सर रिकॉर्डिंग यहाँ जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कहना है कि किस हाइट पे जाएगी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो मान लेते हैं उसने बोला कि एच हाइट पे जाना चाहिए, एच हाइट तक पहुंच जाए, मतलब वहां जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले जीरो ना हो जाए, अदरवाइज जो पहले ही रिटर्न कर जाएगा। सही बात है बात। यस सर। तो अपन ये देख रहे हैं कि अपने को एच यू निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाए, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन क्या है, नीचे की ओर है तो माइनस जी, और हाइट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है एच। सही बात है उस बात। तो यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2gh। तो अगर आपको एच हाइट तक पहुंचाना है तो कितनी वेलोसिटी दोगे, अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट। यस सर। सर अगर जी को 10 ले लिया तो 20 है, √20h। हाँ, समझ में आ गई बात। यस सर। यस सर। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या था, इसका अगला पार्ट क्या था। सर कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द मैक्स हाइट। हाँ, सर कितना एच टाइम हाइट तक लगेगा जाने के उसको। लिए टाइम कितना? हाँ, तो फाइनली अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे पहुंचेगा, ये टी इक्वल टू जीरो है, राइट। टी इक्वल टू जीरो पे फेंका और टी इक्वल टू टी पे पहुंचा, तो यहाँ से अपन लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस के टी। फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2gh। सही बात है गलत बात। यस। एक्सेलेरेशन है माइनस जी इंटू टी, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट ऑफ 2gh बाय जी। ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। सही बात है गलत बात। यस। यस सर। टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसका अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी टाइम लगेगा। बात यह कि पहुंचाने के लिए आपको वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, पहुंचाने के लिए वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे फेंका, ऊपर पहुंचाना है तो आपको रूट टू वेलोसिटी जी देनी एच। पड़ेगी √2gh। ठीक है, और ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने में जो डेल्टा टी लगेगा वो होगा √2h बाई जी। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे अभी थोड़ी आपको एक मोशन पढ़ाया था, ठीक है ना, उसमें आपको मैंने वो हॉरिजॉन्टल वाला मोशन पढ़ाया था। हाँ, सर पिछली क्लास का। पिछली क्लास में एक हॉरिजॉन्टल वाला मोशन बताया था। उसमें यह था कि हाँ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो जो जाने की वेलोसिटी होती है वही आने की वेलोसिटी होती है ना, ऐसे बताया था ना। कोई एक हाँ पर्टिकुलर लेवल पे जो जाने की वेलोसिटी होगी वही आने की वेलोसिटी होगी। इसके आगे जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही टाइम आने में लगेगा, राइट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। सही बात है यस बोल, सर। कैसा बताया था ना। तो वही सेम मोशन अभी वर्टिकल हाँ प्लेन सर। में है। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन इसमें। सर दूसरा पार्ट, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज 3/4 ऑफ इट्स मैक्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड। 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट होगा जब, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब वापस पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी सर इस लेवल पे। सर क्या? जब सर ये जीरो हो ऊपर जाके जाएगी, मतलब वापस नीचे ग्राउंड आएगा तो ग्राउंड यहाँ को। पे इसकी स्पीड कितनी होगी, सर जीरो। जीरो होगी, पहुंच गिरने से जस्ट पहले। जब गिरने से जस्ट पहले तो वो -√2gh होगा। हाँ, √2gh, क्योंकि जिस मैक्सिमम वेलोसिटी सेम लेवल पे सेम स्पीड रहेगी, राइट। यहाँ पे जो जाने की स्पीड यस है सर। वही आने की स्पीड है, आया ना। सर पर साइन माइनस लेंगे ना? हाँ, वो तो स्पीड पूछा है बेटा, स्पीड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड बताना होता है, माइनस प्लस तो ये ओके वेलोसिटी के ओके लिए। ओके हाँ। यस सर अच्छा, यस ऊपर सर। जाने का टाइम कितना है, √2h बाई जी। ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना नीचे होगा, आने का भी इतना ही टाइम लगेगा, √2h। सेम √2h। टाइम। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं ये बोलता आपको कि एक ग्राउंड से ऊपर x हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब बस छोड़ दिया गया उसको, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सही बात है गलत बात। यस सर। अरे हाँ, है ना। यस सर।
अगर किसी Yes, चीज को sir. केवल ड्रॉप ही करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल 0 होती है। तो वो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा अगर वो h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसको टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ये चीज देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है और ये नीचे आने में कितना टाइम लेता है, √2h/g। सही बात है मतलब, तो कोई h हाइट से Yes, ड्रॉप करता है sir. तो वो नीचे आने में √2h/g टाइम लगता है, और जब वो नीचे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh, राइट। तकलीफ है बेटा? No, sir. आगे चलो। अब आपको पूछा है कि जब वो 3h/4 पे होगा, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 3h/4, इसको बिल्डिंग को हटाते हैं, ऐसे ही बना रखते हैं, तो ये हाइट h होगी। तो जब वो 3h/4 पे होगा नीचे से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अभी उसको और ऊपर कितना जाना है ये बताओ। h/4. h/4 जाना है। नहीं, h/4 थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि h हाइट पे पहुंचाने के लिए √2gh देनी होती है, तो यहाँ से इसको h/4 ऊपर जाना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2gh/4। सही बात है गलत बात, क्योंकि इसके आगे ये मान लो कि मोशन यहीं से चालू हो रहा है, h/4 तक जा रहा है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको क्या लिखेंगे, √gh/4, राइट। Yes, sir. अरे समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. सर एक और बार समझा दो ना। हाँ पूरा सर, पूरा नहीं सर, वो नहीं थोड़ा सर वाला पार्ट। पूरा नहीं, अभी वाला जो अभी निकाला ना रूट चलो टू मैं जी एच दोबारा बाई बता फोर। दूं। आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि h हाइट पे जाने के लिए नीचे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो आपने क्या आंसर दिया था? रूट टू जी एच। और अगर मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट से आपको h/4 फेंकना है, यहाँ पे जाके फेंकना है, कितना ऊपर जाना चाहिए, h/4, आप कितनी वेलोसिटी दोगे, क्योंकि आपको h हाइट पे फेंकना था तो √2gh दी थी, अगर h/4 तक फेंकना है तो अच्छा सर समझा, डिवाइड बाई फोर। √2gh h/4, h की जगह h/4 रख दो, इसी बात है, क्योंकि यहाँ पे h/4 तक ही जाना है उसको। तो यही पार्टिकल जब ऊपर आ रहा था तो इसको h/h तक जाना था, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी h √2gh थी। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसको और आगे कितना जाना है, h/4 जाना है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh/4। नहीं समझा गया? सर सर हाँ लेकिन सर हमें तो समझा। सर लेकिन हमें तो सर 3h/4 के लिए चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से। अगर इसने ये बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से भी ग्राउंड से 3h/4 पे वेलोसिटी कितनी होगी, सर तो मतलब ग्राउंड से हमें सिर्फ वो ग्राउंड से √2gh होगा ना हाँ, सर, मतलब वो सिर्फ √2gh होगा ना। ग्राउंड से √3h/4 हाइट पर कितनी वेलोसिटी होगी ये पूछा गया था। तो ग्राउंड से 3h/4 हाइट पे जाओगे तो ऊपर कितनी हाइट बच जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी होती है ये तो इसके ऊपर कितना हाइट जाना होता है उसके बारे में होती है ना, उससे निकालते हैं ना, हाँ सर। कौन से ऊपर कितना जाना है, h/4 जाना है, तो ये वेलोसिटी ऊपर वाली हाइट पे डिपेंड करेगी ना। हाँ समझा। अगर सर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए कि सर यहाँ पे वेलोसिटी u है, राइट, और अपने को बताना है 3h/4 से, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v है। सही बात है गलत? एक बार मान लेते हैं, यस सर, u² - v² से कर सकते हैं। u² + 2s। वो तो मैं शॉर्टकट बता रहा था कि इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी है, √2gh, तो u² हो गया 2gh, a की वैल्यू होगी -b, h की वैल्यू, h डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी 3h/4। सही बात है गलत? हाँ हाँ सर। sir. कितना आया ये, 2g × h - 3h/4, 2g × h/4। सही बात है गलत? ये देखिए
ये आ गया v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2gh sir root 2gh/4. अरे तकलीफ है। तो बाद में सर, एक ऊपर डाउट कितनी हाइट कवर करनी है, ऊपर हाइट कितनी कवर करनी है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी होगी ना आपकी यहाँ। हाँ बोलिए बेटा, डाउट क्या है। सर, √2gh/4 में मतलब वो 3h/4 डिस्टेंस तक ऊपर जाए। क्या कह रहे हो। सर मतलब हम लोग u जब भी 2gh/4 रखेंगे हाँ तभी मतलब वो 3h/4 हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर से आ जाएगा ना। u की वैल्यू, u तो ये है ना। हाँ सर, मतलब वो √2gh/4 जो आपने बोला था ना, जब उतना वो अब इसको क्या लेना है, u को बता क्या लेना है ये बता। सर सॉरी, v को मतलब उतनी वेलोसिटी देख। हाँ v को अगर तू √2gh/4 यहाँ पे जितनी भी हाइट रखेगा ना उतनी हाइट तक जाएगा। समझ में आ रही है बात। भाई कोई भी वेलोसिटी अगर वर्टिकल मोशन में, उस वेलोसिटी को अगर आप √2g इंटू यहाँ पे जो भी लिखोगे ना उतनी हाइट तक और ऊपर जाएगा उस पॉइंट से। समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पे l लिखा तो ये l हाइट तक ऊपर जाएगा इस पॉइंट से। अरे हाँ या ना। यस सर। अब और कोई डाउट है। नीचे का मत देखो कि नीचे कितना चल के आया, वो इस वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी ऊपर वाली हाइट कितनी और चलनी है इस बात पे डिपेंड कर रहा है। आया ना। हाँ सर समझा। आगे चलो। यस सर। एक बिल्डिंग है जो h हाइट की है, इसके यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, वो तो मैंने बता ही दिया ड्रॉप वाला। आपको ये बोला गया कि इस पार्टिकल को ऊपर वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ से फेंका गया ऊपर की ओर। समझ में आ रही है। यस सर। पार्टिकल इज थ्रोन, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए आप, ये 80 मीटर मान लीजिए। बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है, ठीक है। द पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट। स्पीड विद विच, स्पीड विद विच it reaches to ground, second time after which it reaches to ground, its maximum height from ground, during the journey,
सर जी हम 10 पकड़े ना, 10 या -10। हाँ बेटा बोलिए, क्या पूछ रहे हो? सर हमें जी 10 ही लेना है ना, 10 या फिर -10 जी की 10 ले 9.8। लीजिए आप, जी को 10 ले लीजिए, जी की वैल्यू को। ओके सर। सर जिसको पॉजिटिव लेंगे तो ऑपोजिट को नेगेटिव लेने, बस इतना ही है ना? हाँ जी, सर एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव ही लेना है, बस इतना ही होता है ना डायरेक्शन ऑब्वियसली के केस में? ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा, सारी वेक्टर ओके। क्वांटिटीज है ना। ओके सर। यस सर। डन सर। हो गया, चलिए देखते हैं। इसने बोला कि स्पीड विथ विच इट रीचेस टू ग्राउंड, किस स्पीड से ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो एक इसका मोशन कैसे होगा, अभी पहले ही ऊपर जाएगा, सही बात है बोल, और फिर वापस नीचे आएगा, है ना। वैसे ये एक ही लाइन के लॉन्ग आएगा, ठीक है ना, ऊपर जाके सीधा नीचे आएगा। तो यहाँ पे किस स्पीड से पहुंचेगा। अब हमें क्या पता है, या तो आप एक काम कीजिए, अब तुम्हें इस बात का तो पता ही है कि ये वर्टिकल मोशन में क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नीचे की ओर, सही बात है बोल, तो सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी होती है, ये बात पता है ना। Yes, sir. तो ये 10 से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 होगी, राइट। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। चलो, इससे वैसे अपने को कुछ लेना देना नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही बताया। चलो अपन यहीं से चालू करते हैं कि यहाँ से ये चालू किया और यहाँ पे फाइनली पहुंचा। तो इनिशियल से ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल से फाइनल तक का अपने को डिस्प्लेसमेंट पता है ना। डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है,
कितना 80 राइट। यस एक्सेलरेशन ड्यू सर टू ग्रेविटी भी नीचे की ओर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है, तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू आया। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, पता नहीं इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, किसी को भी ले लो, लेट अस सपोज ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाली नेगेटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो 10 का स्क्वायर आ जाए। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो -10 आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है तो -80 आएगा। सही बात है बोल, कितना आया ये 100 प्लस 1600 है ना, तो v की वैल्यू किसके बराबर आई 10√17। सही बात है बोल, यस सर 10√17 सर मीटर। हाँ बोलिए। सर अब अगर सर क्या हम सर मैंने एक्चुअली कैसे प्रोसीड किया सर, मैंने उल्टे क्वेश्चन सॉल्व किए सी बी और फिर ए। सर तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने उस बॉल को ऊपर फेंका सर, तो हम उसकी मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ हम सिर्फ उतना डिस्टेंस लेंगे, मैक्सिमम को हम 0 ले लेंगे उधर वेलोसिटी, और हम नीचे की तरफ का कैलकुलेट कर देंगे, ऐसा कर हाँ सकते हैं? कर सकते। हाँ सर, वहां से नीचे तक। हाँ आंसर यही आएगा ना। सर v माइनस नहीं होगा क्या? हाँ u थोड़ा जोर से बोलो। माइनस को नहीं, u को -10 नहीं लेंगे क्या? किसको u को u कहाँ से ले रहा है तुम, इनिशियल पॉइंट ये है ना बेटा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो इनिशियल पॉइंट पे u की वैल्यू ऊपर सर की ओर पर जब वो वापस उधर से लौट के आएगा मैं तब वापस तो वो की बात ही नहीं कर -10 रहा, मैं तो होगा। इनिशियल पॉइंट इसको ले रहा हूँ, फाइनल इसको ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल से फाइनल तक देख रहा हूँ। मैं बीच में जैसे पता नहीं कौन कौन सी वेलोसिटी है, किस किस को कंसीडर करूंगा बता, इसी को क्यों ले रहा है, आया ना। ओके सर। सर मैंने √2gh वाले फॉर्मूला भाई से इस किया। वेलोसिटी में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुम इसके बारे में बात कर रहा है, मैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो p = 0 की होती है ना बेटा, यस सर। और वैसे चल तू अगर -10 भी ले लेगा चल तू यहीं से भी ले लेगा तब भी क्या है, -10 का स्क्वायर तो 100 ही होगा ना। हाँ सर समझा। सर अपन ए नेगेटिव तब लेते हैं ना जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, नहीं तो ये तो अलोंग आ रहा है। मैंने तो डायरेक्शन चूज किया कि नीचे वाली नेगेटिव है ऊपर वाली पॉजिटिव है, आप देख लो ए को नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, ए किधर है, अगर आप नीचे वाले को पॉजिटिव लेते ऊपर वाले को नेगेटिव लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपको यू को नेगेटिव लेना पड़ता, आया ना। तब यहाँ पे 10 का स्क्वायर की जगह -10 का स्क्वायर लिखते, और ए को चलो प्लस ले लो अभी, और यू को भी डिस्प्लेसमेंट मैंने प्लस ले नेगेटिव लो। लिया था, आंसर हाँ वही आ रहा था सर। अब आंसर तो वही आएगा भाई, दो नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव ही बनेंगे ना, तो ये वैसे ही पॉजिटिव ले लिए दोनों। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, कौन सी को नेगेटिव ले रहे हो। आप ये वाला साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को ही पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव ले रहे हो, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं लेना, ठीक है। सर तो मतलब वो ऊपर का जो मतलब उसको फेंका थोड़ा सर जोर फिर वो से बोलो, वापस नीचे मैं जोर आएगा। से बोल रहा हूँ ना, आप भी जोर से बोलो। सर वो मतलब ऊपर से जो नीचे फेंक आएगा सर वो मैक्स हाइट से, तो सर वो वाली वेलोसिटी कंसिडर नहीं करनी? कौन सी वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रही है, ये 10, ये ले, नहीं कंसिडर कर रहे, क्यों कंसिडर करो इसको, इसमें क्या स्पेशल है। सर वो मतलब ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो उधर से भी हाँ लगेगा ना सर? वैसे भी ये 10 होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा तो 10 होगी, यहाँ से तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने यहाँ से 10 से फेंका एक बॉल को, ऐसे मान लो, ठीक है। तो मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो ये है ना 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, हाँ सर। सही बात है बात।
भाई ये वेक्टर इक्वेशन है और वेक्टर इक्वेशन में ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से देखा जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। आप बीच के पाथ नहीं देखा जाता डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। ये वाला वेक्टर होगा बस डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? यस सर। तकलीफ है किसी बच्चे को? हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे है कि टाइम आफ्टर विच इट रीचेस टू ग्राउंड। तो टाइम भी कहाँ से देखा जाएगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक देखा जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि पहले ऊपर गया फिर वापस आया, यहाँ तक का टाइम निकाल लो, फिर यहाँ से आगे का टाइम निकाल लो। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वेशन का क्या आकार डालेंगे? वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर अपने आप निकाल के देगा आपने। फाइनल वेलोसिटी इसने क्या बोला? ये फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10√17। सही बात है गलत बात? यस सर। अब नीचे की डायरेक्शन में है, चलो मान लेते हैं कि नीचे वाली चीज पॉजिटिव है, ऊपर वाली चीज नेगेटिव है। यू वेक्टर ऊपर की ओर है तो -10 लेंगे, जी नीचे की ओर है तो +10 लेंगे। तो सही बात है गलत बात? यस तो सर। टी की वैल्यू कितनी आएगी? √17 + 1। अरे हाँ आया ना? सर मतलब हाँ अराउंड सर। 4 आ गया। ये पूरा टाइम आ गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने का। पूरा टाइम यहाँ से ऊपर जाके नीचे आने का अपने आप वेक्टर ने निकाल के दिया अपने को। अब कैसे सर ये कैसे? ये देखिए, u को -10 लेने का मतलब क्या है? हम ये बता रहे हैं कि पहले ऊपर जा रहा था। सही बात है गलत बात? यस सर। v यहाँ पे ये आया, इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये वेलोसिटी नीचे की ओर है। तो ऑब्वियसली फाइनली ये वाली वेलोसिटी है। इसमें हमने बता दिया, इस इक्वेशन में अपने आप ये सारी चीजें सॉल्व हो गई है कि पहले ऊपर जाके नीचे आया है। ये ऑटोमेटिक हो गई है इसमें सॉल्व। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लो। ठीक है ना? चलो मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से 1 पहले ये सेकेंड ऊपर आएगा। गया, ऊपर गया, वो 1 सेकंड आएगा और वो √17 आएगा तो ऐड करके वही आ जाएगा। पहले यहाँ तक का टाइम निकाल लो ऊपर तक जाने का। तो भाई 10 मीटर पर सेकंड है और 1 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन भी कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है गलत बात? 1 सेकंड लगेगा यस 10 सर। को 0 होने में, ऊपर जाने का 1 सेकंड, फिर यहाँ तक वापस आने का भी 1 सेकंड। सही बात है गलत बात? हाँ सर। आ गया 2 सेकंड हो गए। अब इसके आगे आगे का टाइम निकाल लो। इसके आगे आगे का कैसे? यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? 10। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? 10√17। सही बात है गलत बात? अब ये टाइम कैसे निकालेंगे? वही लगानी तो वही इक्वेशन पड़ेगी। सही बात है गलत बात? बस अब यहाँ पे आपको क्या है, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो ना, तो 10√17 = 10 + 10 × t। अब ये टाइम आएगा t, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये कितना आएगा? √17 - 1 आएगा ना? अब देखिए ये √17 - 1 आ गया और 2 सेकंड पहले यस लग सर। +2 चुके हैं। +2 करना पड़ेगा तो टोटल टाइम किसके यस बराबर सर। आएगा? √17 17 + + 1। +1। +2। ये लो √17 + 1। सर मैंने क्या किया कि जब वो ऊपर गया था ना, एक तो मिनट जब पहले वो मेरी बात सुनो, पहले एग्जिट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी अपन ने ये इक्वेशन लगाई है, यहाँ पे भी अपन ये इक्वेशन लगाई है, लेकिन यहाँ पे √17 + 1 आया और यहाँ पे √17 - 1 आया इस इक्वेशन से। सही बात है बात? वो तो 2 बाद में ऐड किया ना अपन ने। कारण क्या हुआ? यहाँ पे ये इक्वेशन लगाते टाइम यहाँ पे अपने -10 लिखा था। -10 मतलब अपन ने ये बोला था कि पहले वेलोसिटी ऊपर की ओर थी। समझ में आ रही है बात?
हाँ सर। देखा ना यस अपने? सर, दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे लगाते टाइम हमने ये बोला +10, मतलब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो इसने, इस इक्वेशन ने क्या किया, इस इक्वेशन ने पहले यहाँ से यहाँ तक का अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर। समझ में आ रही है बात? जब ये बताया ना इस इक्वेशन में कि ये -10 है, मतलब ये टाइम अपने आप कैलकुलेट हो गया 2 सेकंड, तो ये ओवरऑल टाइम आया फाइनली। समझ में आ रही है बात? और इस इक्वेशन में, यस इस इक्वेशन में जब हमने +10 लिखा ना, तो इसने यहीं से चालू किया, इसने ये पहले का टाइम कैलकुलेट नहीं किया। समझ में आ रही है बात? ये √17 - 1 आया। यस सर। ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? सर मैंने ना वो टॉप तक गया, वो 1 सेकंड लिया और फिर वहां से नीचे फॉल किया, मेरा वो √17 आया, फिर ऐड किया तो भी √17 हाँ, एक ही +1 बात है आया। ना, कैसे ही करो आप, हाँ कहीं से सर, भी नहीं करो, किया मैंने। वो भी कहीं से भी सही करो, है ना फिर? आपको एक ही बात है। आप यहाँ तक कर लीजिए, ये 1 सेकंड आया, फिर यहाँ से पूरा निकालोगे तो ये √17 आ जाएगा। तो टोटल टाइम तो √17 + 1 ही हुआ ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर घूम फिर के सब सही, मतलब एक ही आंसर आएगा? अब आंसर तो एक ही आना है ना बेटा, जो चीज सही है वो तो सही रहेगी। 2 × 2 4 ही होता है, चाहे आप कैसे ही कर लो इसको। सही बात है बेटा? हाँ यस सर। सर। 9 × 4 जो है वो 36 ही होता है। अब आप इसमें 9 को 4 बार जोड़ लो, चाहे 4 को 9 बार जोड़ लो। समझ में आ रही है बात? कैसे भी कर लो, चाहे 9 और 4 यस को सर। मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 × 4 तो 36 ही होगा। आया ना? हाँ सर। सही चीज तो सही रहेगी ना, आप तरीका आप कुछ भी जमा लो। आगे चले, थर्ड वाला, स्पीड विथ विच इट रीचेस टू ग्राउंड। अब अपने को ये देखना होता है कि कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे बढ़िया है, जिसमें सबसे कम टाइम लगे और हमारा आंसर आ जाए। तो वो कौन सा तरीका है? सही है आपका वाला। ये वाला तरीका सबसे बढ़िया। एक इक्वेशन से काम हो रहा है, बार बार सोल्व नहीं करना पड़ेगा, ऊपर कितनी देर में गया, नीचे कितनी देर में गया। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर। हाँ, तो तरीका कोई सा भी आजमाओ, लेकिन हमें शॉर्टकट से जाना होता है। जितना जल्द, जितना हो सके शॉर्टकट से जाओ, क्योंकि पेपर ऑप्शनल होना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आया ना? सीख तो रही हैं। स्पीड हाँ विथ सर। विच इट रीचेस टू ग्राउंड, किस स्पीड से ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो ये तो अपने निकाल लिया। टाइम आफ्टर विच इट रीचेस टू ग्राउंड, ये भी अपने निकाल लिया। इट्स मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग द जर्नी, तो मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी? ये वाली होगी। सही बात है बोल रहा है? यस सर। तो बात यह है कि यहाँ तक तो अपने को पता ही है कि ये तो 80 है, इसके ऊपर ऊपर के निकाल लेते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड से गया और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी। सही बात है बोल रहा है? यहाँ पे 10 से ज्यादा था, यस सर। तो ये हाइट कितनी कवर करेगा? सर 10 मीटर। फाइनली वेलोसिटी 0 होगी, u10, ए जो है वो -10, एस जो है वो निकालना है। एस की वैल्यू कितनी आएगी? सर वो 100 होगा। यस सर, U100 होगा, U²। तो एस की वैल्यू 5 आएगी ना बेटा? यस सर, हाँ 5 सर। मीटर आ रहा है। सर हाँ सर। सर टोटल 85 मीटर। टोटल और हाइट फिर 80 है तो फिर 85। ठीक है ना? मैक्सिमम हाइट इज 35। तकलीफ है किसी को? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। नो सर। हाँ, आपसे ये पूछ लिया होता है अगर इसने, ये बिल्डिंग है, आपने यहाँ से फेंका इसको 10 से, राइट? ये बताओ जब ये h/2 पे पहुंचा, मतलब ग्राउंड से जब ये h/2 हाइट पे था, तब इसकी स्पीड कितनी थी? और ये हाइट है 80 मीटर। समझ में आ रही है बात? h की वैल्यू 80 है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ h/2। सर मतलब ऊपर से नीचे आते हुए h/2 पर। क्या कह रहे हो?
मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना। हाँ ऊपर से सर नीचे मतलब आ रहा मैक्सिमम हाइट से मतलब h/2 लेना है, या फिर जो बिल्डिंग का हाइट है उधर से है। इतना h/2 करना लेना ही है? नहीं है अपने को। डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है कि तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया बस। हाँ सर, 40 होगा ना 40। फिर, अगर h/2 है तो। हाँ तो ये 40 होगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी हाँ होगी, ये सर फाइनल वेलोसिटी होगी। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बार बार तुम ऊपर जाना नीचे जाना क्यों करते हो? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगाओ डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल तक। आया ना? डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, -40। कितना आएगा ये? 100 प्लस 800, 900। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 30। समझ में आ रही है बात? सर आपने लेकिन -40 क्यों दिया हाइट को? क्योंकि इनिशियल से लेके फाइनल तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है, और नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, क्योंकि हाँ v सर, को भी हाँ सर, नेगेटिव हाँ लिया। सर, सॉरी सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल देखा जाता है। कई बच्चे नीचे से ऊपर देख लेते हैं कि हाइट तो वही है ना। अरे हाइट कहाँ से देखी जाएगी? इनिशियल से फाइनल तक, और वो डायरेक्शन नीचे की मानी जाएगी। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है बेटा किसी को? आगे चले। सर लेकिन अगर नीचे वाली साइड को नेगेटिव लिया रहता तो माइनस आता। क्या कह रहे हो? सर मतलब अगर नीचे वाली साइड को नेगेटिव लिया रहता तो -30 आता। हाँ नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, इसलिए तो जी को नेगेटिव लिया, इसीलिए तो एस को नेगेटिव लिया। समझ में आ रही है बात? हाँ एन को पॉजिटिव लिया, इनिशियल वेलोसिटी को। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। सर तो u भी नेगेटिव होगा ना, अगर नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया वो तो। नेगेटिव कैसे होगा बेटा? पॉजिटिव होगा ना, ऊपर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। सर लेकिन हम जो ले रहे हैं सर, तब तो बॉल नीचे ही आ रहा है ना, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो। कब ले रहे हैं? कौन सी कब? यू तो क्या है? यू तो सर इनिशियल वेलोसिटी है। हाँ सर, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है ना। बेटा, इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 की होती है, और टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऊपर की हो रहा है। अब आप ओके। कब देख हाँ रहे हो वो सर, क्या मतलब? हाँ सर, समझा, डाउट क्लियर हो गया। अब v की वैल्यू यहाँ पे +-30 आएगी, लेकिन हमको -30 चूज करनी है, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अरे आया ना? सर -30 लिखेंगे ना फिर? हाँ -30 लेंगे ना, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आगे चले। यस। सर हाँ पूछिए। सर तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तब हम जब उसमें कैलकुलेट, सर तब हमने हाइट को नेगेटिव में क्यों नहीं लिया 80 को? इससे पहले वाला क्वेश्चन, हाँ बताइए कहाँ पे नहीं लिया नेगेटिव? सर जब हमारा 85 आया ना सर, तब। ये देख, हाँ 85 सर, का अपने हाँ डायरेक्ट सर। यहीं से निकाला। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली ऊपर ही आ रहा था। हमने ये पता था कि नीचे वाली ओके। हाइट 80 मीटर है, तो इससे ऊपर 5 मीटर और जाएगा, तो 85 आ गया। जब वेक्टर साइन में यूज कर रहा हूँ और नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो इसको नेगेटिव लूंगा ना बेटा। हाँ सर, हाँ सर, समझा। अभी भी आप लोगों को साइन में कंफ्यूजन है ना? सर क्या? साइन लेने में कंफ्यूजन है क्या भाई? नहीं 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 सर। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ,
कुछ नहीं है भाई, आप सर पहले पहले से था decide करके 2-3 क्लास पहले पहले था। से डिसाइड करके रख लो कि इसके ऊपर वाली सारी चीजों को नेगेटिव, नीचे वाली सारी चीजों को आप कुछ भी डिसाइड कर लो, बस आप यही डिसाइड कर लो कि मैं हमेशा यही करूंगा, ऊपर वाले को सबको पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ये ले लो हमेशा के लिए, ठीक है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज समझ लो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिजिक्स तो पूरा कंसेप्चुअल है यार, तो कुछ करना ही नहीं है। आया ना। यस सर। सर एक सेकंड पीछे वाला पेज दिखाएं। हाँ सर वो डन सर। आगे चलो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन से पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth मतलब चलो कोई पर्टिकुलर पॉइंट कोई एक पर्टिकुलर किसी भी गिवन सेकंड में। जनरल। n, इससे एक सेकंड है, n-1 से लेके n तक का, ये nth सेकंड, ठीक है ना। जैसे कोई पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ, t इक्वल टू 1, ये t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, इस तरीके से करके t इक्वल टू n-1 इक्वल टू n। आया ना। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, 0 से लेके 1 तक, फर्स्ट सेकंड। ये हो गया सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से ये हो गया nth। आया ना। यस सर। तो इस nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस nth। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। तो ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, राइट। -t/(n-1) सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ये n सेकंड का हो गया, ये nth सेकंड का हो गया, ये n-1 का हो गया, राइट। तो s nth बता Yes. सकता हूँ मैं हाँ सर। कि sn माइनस sn-1, सही बात कर दो। यस सर। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ut प्लस हाफ h स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है, n है, हाफ t की वैल्यू n, सही बात कर दो। और n-1 तक का कितना हो गया, u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर, सही बात कर दो। s nth कितना हो गया, s n में से s n ये घटा दें, ये कितना आएगा, u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस u ऑफ n-1 माइनस हाफ a n-1 का स्क्वायर, सही बात है।
कितना आया ये un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, और इसको सोल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा ये, माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आया ना, ये यू एन Yes. ये आ गया, हाफ ए एन का स्क्वायर ये आ गया, यहाँ पे देखिए माइनस का यू एन प्लस का यू, सही बात है बात, और ये माइनस का हाफ है और इसको स्क्वायर खोल दिया, ठीक है बेटा, यू एन से यू एन गया, इसको सोल्व करते हैं, हाफ ए एन स्क्वायर, तो हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही बात है बात, देखिए ये प्लस का हाँ हाफ सर। ए एन स्क्वायर था, ये माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, सही बात है बात, तो यहाँ पे बच गया यू, और ये आगे माइनस साइन है ना, इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये बच गया ए बाई टू, प्लस का ए बाई टू हो गया, ये माइनस साइन को अंदर लेंगे, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो 2n तो हो जाएगा प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का, सही बात है बोल, तो ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे u क्या है, u यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, u t इक्वल टू 0 की इनिशियल वेलोसिटी है, राइट, Yes sir. इनिशियल वेलोसिटी x इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये nth सेकंड, कौन सी सेकंड का निकालना है, वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, समझ में आ रही है बात, यस Yes. सर। आगे चले, सर एक सेकंड, सर आपने वो राइट हैंड साइड में जो येलो में लिखा है, हाँ सर वो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un प्लस यू है ना, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, हाँ ये देखिए माइनस un, माइनस का un प्लस यू, माइनस का un प्लस यू, ओके सर, हाँ सर, ओके ठीक है भाई, आगे चलो, सर 1 मिनट, the particle starts from rest, and moves with constant acceleration, find ratio of its distance covered, its distance covered, in first, second, third, very solve,
सर सर हाँ जी पूछिए। सर आप पीछे वाला पेज लगा सकते हो, एक सेकंड, लास्ट का सेंटेंस। सर इससे पहले वो डिस्प्लेसमेंट एन एट सेकंड। यस सर। सर क्या आंसर 1:3:5:7 टिल n+1 है क्या? हाँ जी फर्स्ट सेकंड में हाँ सर डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना भी होगा? वही आया। u क्योंकि nth सेकंड का + 2 डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है, u + a/2 × 2n u + a/2 2n + अब -1। अब इसमें बहुत ही इसमें बढ़िया u बात तो इसमें 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 है, तो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड में कितना होगा? a/2 × 1 1 हो जाएगा ये वैल्यू। सेकंड में a/2 × a/2 a/2 × 3। × 3। सर या फिर a कांस्टेंट है तो सब जगह वो रेशियो में कट ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली 1:3:5। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5:7 अप टू ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? बिकॉज ये ऑड नंबर है, 2n - 1 जो है सर तो हम ये n तक लेंगे कि n+1 तक? n तक लेंगे, n तक ही कहीं लेंगे तक ना? लेके चले जाओ, आप कहीं तक लेके चले जाओ, बस ये ऑड नंबर चलता रहेगा। हाँ समझ में आ सर। रही है बात? तो ऑन कहीं तक। सर तो हम n+1 लेंगे कि n लेंगे सर? क्योंकि अगर हमने n को इवन माना तो हमें n+1 तक लेकर जाना पड़ेगा ना। नहीं, आप n को कुछ भी मानिए। सर लेकिन जैसे अगर मैं मैंने n को, n को क्या मानूं बता? हाँ सर, 6 सर मानूं? n को अगर, हाँ सर, सर 6 तो मानूं? ये हाँ सर। क्या टर्म होगी इसमें? 9 11 यहाँ तक आएगा, तो 6 सेकंड में हाँ 11 आएगा। हाँ सर लेकिन ओके सर ओके सर, हाँ सर समझा। 6 सेकंड में मतलब फर्स्ट सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका 11 टाइम्स होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ। यस सर। आगे चलो बेटा, यस सर। यही क्वेश्चन करना है आपको। इन यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है? इन फर्स्ट t सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इन t 2t 3t सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले एक इंटरवल दे दिया आपको t सेकंड का, फिर अगला जो डिस्टेंस कवर्ड एट t, ऐसे लिखिए डिस्टेंस कवर्ड एट, ऐसे नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इन क्या लिखूंगा? फर्स्ट t सेकंड्स ठीक है ना, नेक्स्ट t सेकंड्स, नेक्स्ट t सेकंड, मतलब हर एक t सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का अपने को रेशियो निकालना है। समझ में आ रही है बात? सेकंड t सेकंड्स, अरे हाँ है ना, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे एक एक सेकंड लिया ना, चलो एक काम सर करते मतलब इंटरवल ऑफ t सेकंड्स में निकालना है ना? हैं। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? इंटरवल ऑफ t सेकंड्स पे निकालना है ना? हाँ इंटरवल ऑफ t सेकंड्स में। ऐसे चलो मैं एक क्वेश्चन को दोबारा फॉर्म करके दे देता हूँ। पार्टिकल n की स्टार्ट फ्रॉम जगह t ले लो।
and moves with constant acceleration a, ठीक है ना, constant acceleration a. Find distance covered by it. Find distance covered by it in interval of t seconds. In intervals of t second each. Starting from t equal to 0. ठीक है ना? सुन रहे हो भाई? Start from rest. ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना. तो ये आप घर से कर लेना, जैसे वो करवाया ना सेम वैसे ही इसको घर से कर लेना. आप पहले t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना. चलो कर ही दो यार, कितना टाइम लगेगा. मतलब पहला t सेकंड ये वाला हो गया, राइट. अगला t सेकंड ये वाला हो गया, अगला t सेकंड ये वाला हो गया, राइट. Yes, sir. इनका रेशियो निकालना है. वही रेशियो आएगा. देखो कैसे. पहले t सेकंड में कितना होगा, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो पहले t सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ am का स्क्वायर हो जाएगा. सही बात है बोल रहा है, at का स्क्वायर. अरे हाँ है ना. लेकिन यहाँ पे जब आएगा पार्टिकल, यहाँ पे एक एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो t टाइम में यहाँ पे वेलोसिटी भी at हो जाएगी. सही बात है बोल रहा है. यस सर. अरे हाँ है ना. तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ut तो 80 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर. सही बात है बोल रहा है. सेकंड का यहाँ पे आते आते वेलोसिटी 280 हो जाएगी. हाँ या ना, क्योंकि 2t टाइम मिल गया उसको यहाँ आते टाइम. तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, 280 स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर. सही बात है बोल रहा है. चलेगा ना ऐसे. समझा नहीं सर. तो ये हो गया 3/2 at स्क्वायर, ये हो गया 5/2 at. हाँ सर ये नहीं समझा. समझा नहीं. अबे ये सेकंड t इक्वल टू t से लेके t इक्वल टू 2t तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लेगा. 0 फिर वो आपने 80 लिया, फिर 280 लिया, वो समझा ही नहीं. तो सुन तो ले. a0 नहीं u0 है. ये u0 है भाई और एक्सेलरेशन a है. तो t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बता. एक सेकंड में a रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, एक्सेलरेशन a है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a है, तो t टाइम में कितना चेंज हो जाएगा, 80. या फिर भी u प्लस 80 है और u0 है तो 80 हो जाएगा. t टाइम पे तू यहाँ पे इक्वेशन लगाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80. बोल नहीं रहा है. हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहा है. u की वैल्यू 0 पुट कर, t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी नहीं हो जाएगी. यस सर. हाँ इसी तरीके से अगले t टाइम बाद में और चेंज हो जाएगा, कितने का, 80 का. इसमें 80 और जुड़ जाएगा तो 280 हो जाएगी. इसमें फिर 80 और जुड़ जाएगा t टाइम बाद तो 380 हो जाएगी. अरे हाँ या ना. यस सर.
तो इसी अब टी से लेके 2t तक का तेरे को बताना है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेगा, 80 लेगा ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएगा तो u की वैल्यू क्या लेगा, 80 लेगा ना। यस सर। तो ये at स्क्वायर ही तो लिखा है यहाँ पे देख, प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके लिए क्या लेगा, u की वैल्यू 280 लेगा। यस सर। यस सर। अब पता लग गया कैसे लिखा है। अब रेशियो देख, यस सर। हाफ at स्क्वायर 3 टाइम्स हाफ at स्क्वायर 5 टाइम्स हाफ at स्क्वायर, रेशियो वही आएगा 1:3:5। तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है वो 1:3:5:7 होता है, राइट। Yes, sir. टाइम इंटरवल चाहे आपका कितनी देर का हो, 5 सेकंड का हो, 1 सेकंड का हो, 3 सेकंड का हो, लेकिन सब इक्वल होने चाहिए। आपने टी की वैल्यू तो नहीं बताई ना। Nice, sir. सर फिर इससे जनरल मतलब एक फॉर्मूला बना सकते ना, क्या मतलब जैसे ये 2t माइनस 1 इंटू a/2 नहीं, इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला नहीं बनेगा इसमें। हाँ, नहीं वो तो सर, टी मतलब कुछ इस भी हो क्वेश्चन के सकता है। लिए। हाँ सर, मतलब वो t अगर लेंगे, मतलब t अगर दिया नहीं रहेगा तो मतलब 2t माइनस 1 इंटू a/2, मतलब वैसा हो सकता है फॉर्मूला। हाँ, हाँ सर, ऑड नंबर्स आ रहे थे, मतलब लेट अस सपोज करेंगे तेरे तो को हो टी जाएगा ना। इक्वल टू, मतलब ये तो पूरा टी टाइम इंटरवल ही दे दिया ना। अब इस टाइम को क्या लेगा और इस टाइम को क्या लेगा। सर अगर फाइनल को हमने अगर मतलब t ले लिया, बस t। फाइनल को टी ले लिया तो ये तो 0 हो गया। सर कौन सा? हाँ, सर क्या बोला आप आपने? इसी तरह जीरो लीजिएगा, कौन सा जो भी जीरो आएगा गया? क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके सर। हाँ, हर चीज का फॉर्मूला कितने याद रखोगे। आगे चले। Yes. Yes. समझो कंसेप्ट, यस। फॉर्मूला पे जमत जाओ, कंसेप्ट समझो कि चीजों को कर कैसे रहे हैं, ये चीज समझो, ठीक है। आगे चलते हैं। Yes. तो ये अपन ने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड देख लिया, और ये चीज देख ली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। A particle is dropped from a height of 80 meter. Particle is dropped from a height of 80 meter. Find its displacement cover. Find displacement cover, या distance covered by it. In last second of its motion. The particle is dropped from a height of 80 meter. Find distance covered by it in last second of its motion. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? क्या बेटा? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना। A particle is dropped from a height of 80 meter. Find distance covered by it in last second of its motion. ओके सर, थैंक यू। भाई इसका टोटल टाइम कितना लगेगा बताइए। अभी अभी बताया था ना, √2h/g।
कितना आया 4 सेकंड, सही बात है। तो लास्ट सेकंड क्या होगा, t इक्वल टू 3 से लेके t इक्वल टू 4 तक होगा, राइट। तो 4th सेकंड होगा ये, आया ना। Yes, sir. ये होगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u तो 0 है, a/2 2 इंटू 4-1, a कितना है 10 है, 5 इंटू 7 70। 35 मीटर, समझ में आ रही है बात। तो 80 मीटर पूरी डिस्टेंस है, लास्ट सेकंड में केवल 35 मीटर चल जाएगा, केवल एक से लास्ट की 1 सेकंड, 4 सेकंड में से, आया ना। हाँ सर। यस सर। पहले 3 सेकंड में इसने टोटल 55 चला, 45, पहले 3 सेकंड में 45 चला और लास्ट सेकंड में 35 चला, आया ना। क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, स्पीड बढ़ती जा रही है। तकलीफ है बेटा? नो सर। नेक्स्ट, आपने कभी ये चीजें तो देखी होगी ना, मुंबई के बच्चे हो, जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती है तो बहुत सारे लोग चलती हुई ट्रेन से ही उतरने लग जाते हैं ना। यस सर। तो जब वो चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं तो जो ट्रेन की वेलोसिटी होती है, उन बंदों के पास भी वही वेलोसिटी होती है, वो भी भागते हुए उतरते हैं ना। जिस तरह ट्रेन यस चल रही सर, है, अगर नहीं नहीं भाग सर सर, अगर नहीं भागेंगे तो गिर जाएंगे। हाँ गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि ट्रेन फर्स्ट की लॉ की वेलोसिटी वजह उनके से। साथ कैरी हो जाती है, इनर्शिया। बॉडी के साथ इनर कैरी हो जाती है। इनर्शिया की वजह से बॉडी इस चीज को एकदम जीरो नहीं करती, वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देती बॉडी वेलोसिटी को, समझ में आ रही है बात? बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन। हाँ, रिमेन इन मोशन। अगर कोई मोशन वाली ऑब्जेक्ट से अगर आपने एकदम कोई चीज को अलग कर दिया, तो जो चीज अलग हो रही है उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी जो उस मोशन वाले पहले थी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, सही बात है गलत बात? यस yes, सर। sir. यस। मतलब उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, वो एकदम चेंज नहीं होगी, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए। If an object, if a particle, actually, if a particle is dropped from a moving object, then its velocity just after that moment becomes just after that moment is the velocity of the same age the velocity of moving object, समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बैलून है, ठीक है, वो ऊपर उड़ रहा है। उड़ने वाले बैलून देखे होंगे ना आपने, हॉट एयर बैलून जो होते हैं। यस। यस सर। एक टाइम पे उसकी हाइट जो है वो 60 मीटर है,
और वो ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जब उसकी उससे हाइट एक 60 मीटर स्टोन थी, थ्रो किया। the particle is dropped from the balloon. Particle is dropped from the balloon. समझ में आ रही है बात? ये कांस्टेंट है इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने की। The particle is dropped from the balloon. देख लेना। Find the height of balloon. Height of balloon when particle reaches to ground. सर आप क्वेश्चन रिपीट करोगे प्लीज? A particle is dropped from the balloon when it is a height of 60 meter. When it is at a height of 60 meter, find the height of balloon when it reaches to ground. Find the height of balloon when it reaches to ground. सर 130। कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा ये? सर 7 सेकंड। जब इसको ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो कितनी देर में पहुंचेगा? इसको डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60। तो अपन ये करते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एफ स्क्वायर। सही बात है बोल रहा? इसी से टाइम निकलेगा ना? यस यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, चलो -60। -60 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। तो ये 10 t आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव लिया है, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव लिया है, राइट। एक्सेलेरेशन को -10 इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा? ये 5 पे चला गया, फिर 5 से फिर कैंसिल हो गया, 2 ये 12। ये आएगा टी स्क्वायर -2t -12 इक्वल टू 0। यहाँ से टी की क्या वैल्यू आएगी बताना? कुछ आएगा क्या? चलो जो भी वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज टी की कुछ दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली अपने को नहीं लेगी, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज के आ गई, तो उस के सेकंड में जब तक ये पार्टिकल नीचे आएगा उतनी देर में ये बैलून भी ऊपर जाएगा। तो ये 10 की स्पीड यस से सर। कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो ये कितना ऊपर चला जाएगा? 10 के आया ना? इसकी हाइट कितनी हो हाँ सर। जाएगी? यस 10 सर। की थी तो 10 के अब हो गई, तो फाइनल हाइट इज 60 प्लस 10 के, राइट। यस सर। ये निकाल लेना टी की वैल्यू क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है अपने को, ठीक है।
समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर सर। अगर नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इक्वेशन मेरी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 12 आ रहा है। टी स्क्वायर प्लस 2t क्यों आएगा? सर अगर नीचे वाले को डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे नीचे हैं को तो पॉजिटिव लोगे तो नीचे को पॉजिटिव ले लेते हैं लेटर स्पॉट, और ये नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये प्लस 60 हो जाएगा, ये माइनस 10t हो जाएगा, और ये प्लस 5t हो जाएगा। तो कितना आया? टी स्क्वायर माइनस सर पर 2t, उससे फर्क क्या पड़ेगा, टी तो वही आएगा ना। तो वही बनेगी बेटा। समझ में आ रही हाँ है सर बात? सॉरी मैंने यू को नेगेटिव नहीं लिया अगर मैं नीचे को पॉजिटिव ले रही हूँ। हाँ, नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर जी को भी पॉजिटिव लो, उसको नेगेटिव नहीं लेना है, और अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो जी को भी यू को नेगेटिव। लिया था यू को नेगेटिव नहीं लिया था। हाँ, यू को नेगेटिव लो ना फिर। समझ में आ रही है बात? चलो, बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू Thank you, सर, sir. बाय सर। 1 + √13 आता है टी, ठीक है भैया, 1 + √13, 10 को 1 + √13 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बाय सर। चलो बाय एवरीवन। 70 plus 10 root 30. चलो जो भी है देख लेना यार वो तो, ठीक है। Yes, sir. Bye. बाय सर।